मंचासीन आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच में भारत सरकार से पधारे प्रोफेसर SP सिंह बघेल साहब, माननीय मंत्री एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी डेवलपमेंट, फिशरीज, पंचायती राज, भारत सरकार, हमारे संरक्षक एवं मार्गदर्शक माननीय मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, माननीय मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे मध्य उपस्थित आज के विशिष्ट अतिथि श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, माननीय मंत्री उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मध्य श्री OP सिंह साहब, MD ABTL, श्री उदय सिंह बायस जी, प्रेसिडेंट IPEMA, डॉक्टर PK शुक्ला जी, मोहित मलिक जी, अन्य हमारे अधिकारीगण और इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए पोल्ट्री फार्मर्स, साइंटिस्ट, उद्यमी और विद्यार्थियों, यह पोल्ट्री इंडिया के सहयोग से जो हम लोग ये पोल्ट्री कॉन्क्लेव कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, यह पहली बार है। मुख्य रूप से अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ग्राह्यता अंडों की या उसको खाद्य पदार्थ में सम्मिलित करने की या उसकी मांग भी बढ़ते जा रही है। जो युवा हैं वो मुख्य रूप से प्रोटीन के प्रति कॉन्शियस हैं। हमारी जो डाइट में, देश की डाइट में अमूमन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा रही है। हमेशा से हम लोग चावल पसंद, रोटी पसंद और साथ में थोड़ी सब्जी, थोड़ी दाल, बस यहीं तक सीमित रखते गए और हो ये गया कि फिर इम्यूनिटी का लेवल कम हो गया, हो ये गया कि हम काफ़ी शरीर से तो भारी भरकम दिखते हैं, लेकिन वास्तव में अंदर से मजबूती है या नहीं है, स्ट्रेंथ है या नहीं है, ये साबित हुआ अभी ठंड में दिसंबर में पुष्कर मेला में एक टग ऑफ वार हुई, रस्साकसी जिसको कहते हैं। समान संख्या में एक तरफ फिरंगी जिसे कहते हैं विदेशी जो पर्यटक थे वो खड़े किए गए और एक तरफ काफ़ी भारी भरकम काया के डील डोल वाले हमारे भारतीय यानी हिंदुस्तानी, और महिलाओं की भी टग ऑफ वार हुई और पुरुषों की भी टग ऑफ वार हुई, रस्साकसी। और दोनों में एक ही झटके में केवल 10 सेकंड में फिरंगियों ने हमारे लोगों को औंधे मुंह गिरा दिया, यानी चित्त कर दिया। क्यों? वो दुबले पतले दिख रहे थे, हम लोग बढ़िया अच्छे हट्टे कट्टे बलशाली दिख रहे थे, लेकिन स्ट्रेंथ, जो प्रोटीन से स्ट्रेंथ आती है उसको अब रियलाइज किया है और ये नई पीढ़ी ने रियलाइज करके धीरे धीरे करके अपने भोजन में सम्मिलित करना भी चालू किया। तो लाभ ये हुआ कि मांग बढ़ती चली जा रही है, लेकिन प्रदेश में मांग के आधार पर आपूर्ति कम है। अभी हमको लगभग 45 से 50% जो आपूर्ति के लिए या मांग आधारित अंडे हैं वो बाहर से मंगाने पड़ते हैं दूसरे प्रदेशों से, अर्थात प्रदेश का पैसा बाहर जा रहा है। प्रदेश में रोजी रोजगार की इतनी संभावनाएं हैं, युवा स्टार्टअप चालू कर सकते हैं, बहुत सारे लोग सीख सकते हैं, उसका अभाव है। तीसरा, साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से कैसे हम पोल्ट्री करें, इसकी भी थोड़ी सी जानकारी का अभाव है। दूसरे प्रदेशों ने काफ़ी लीड ली और धीरे धीरे करके किसानों को, गांव वालों को, युवाओं को, किसान हैं उनको समझाकर, उनको उनके अंदर समझ विकसित कर इस बात का एहसास कराया कि अगर अच्छी तरीके से हम करें तो जो बर्ड फ्लू जैसी बीमारियों का खतरा रहता है उससे भी निजात पाया जा सकता है फ्री रेंज बर्ड के माध्यम से, या बैकयार्ड पोल्ट्री के माध्यम से रेंज फ्री बर्ड हम लोग लेकर के बहुत सारी ऐसी देशी ब्रीड को लेकर काम हुआ और फिर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता युक्त यानी डिजीज रेजिस्टेंट ब्रीड्स भी डेवलप की गई और
लोगों ने ये भी किया कि जो ब्रॉयलर्स बहुत सारे उसके टेस्ट लोगों का कम होता चला गया, वो रबर टाइप च्यूई टाइप लगने लगे, तो उन्होंने कहा अब हमको चाहिए देसी तरीके की ब्रीड। उस पे काम हुआ। आज हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे उद्यमी हैं, ऐसी सफल कहानियां हैं, ऐसे सक्सेस स्टोरीज है, और पूरे देश भर से हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है। ये हमारे वेटरनरी यूनिवर्सिटी में जो पोल्ट्री के ऊपर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं प्रोफेसर शुक्ला जी, उन्होंने ऐसे पूरे देश भर से लोगों को जोड़ा है, यहाँ इकट्ठा किया है। हमारे बीच में यहाँ पर उदय सिंह बायस जी हैं, जो पोल्ट्री इंडिया का जब हैदराबाद में पिछले साल इनका कॉन्क्लेव हुआ, मुझे आमंत्रित किया गया था, मैं वहाँ गया, मैंने देखा 50,000 लोग 4 दिनों में वहाँ पर उसको अटेंड करने आए। 110 देशों के लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए और पूरे हिंदुस्तान से लोग इकट्ठा होकर के पोल्ट्री के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरीके से इसको हम इस देश का एक बढ़िया बिजनेस मॉडल खड़ा कर सकें। हमारे प्रदेश में भारी संभावना है। माननीय मंत्री जी हमेशा इस बात को बढ़ावा देते रहते हैं कि कैसे हम जो ग्रामीण क्षेत्र में सीमांत कृषक हैं, छोटे छोटे कृषक हैं, या जो लैंडलेस हैं, बैकयार्ड में कर सकते हैं, जिनके पास में कोई जमीन भी नहीं है, जो गरीब हैं, निर्धन हैं, बहुत सारे ऐसे वंचित समाज से आने वाले लोग हैं जिनके पास में कुछ नहीं है, दिन भर अपना वो काम धाम करने के लिए चले जाते हैं, तो जो महिलाएं हैं या उनके पेरेंट्स बच जाते हैं, वो भी देखभाल कर सकते हैं 50-100 चिक्स का या 50-100 मुर्गियों का। और उस आधार पर अगर हम इसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो पूरे प्रदेश की जरूरत भी पूरी होगी, रोजगार भी बढ़ेगा, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में हमको काफ़ी इससे अर्थव्यवस्था को सुधारने में लाभ भी होगा। बहुत सारे स्टार्टअप भी जो है इसमें आगे आएंगे, और बड़ी खुशी हुई कि बहुत सारे स्टार्टअप आगे आ रहे हैं। एक IIT खड़गपुर के लड़के IIT से इंजीनियरिंग किया है, उसके बाद नोएडा में छोटे छोटे ट्रे में 6 कड़कनाथ मुर्गे के अंडे 300 रुपया में घर बैठे पहुंचा रहे हैं, 300 रुपया में, और उन्होंने एक स्टार्टअप चालू कर दिया, नोएडा में चल रहा है। इसी तरीके से मैंने देखा कहीं पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग चल रही है, कहीं पे बटेर की भी फार्मिंग चालू हो गई, क्योंकि जो जैपनीज क्वेल है, जैपनीज बटेर है, वह प्रतिबंधित नहीं है और उसको पाल पोस करके आराम से मीनू तक पहुंचाया जा सकता है। यहाँ 6 ऐसे फार्म हैं बाराबंकी में जिन्होंने चालू किया, कभी गोंडा में, कभी, तो धीरे धीरे ये बढ़ेगा। उस सब की जानकारी देने के लिए ही हमने यहाँ पे एक एकत्रीकरण किया है कि किस तरीके से हम सब मिलकर के विचार विमर्श करें। यहाँ बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं, यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, कॉलेजेस से आए हुए हैं, वो सीखेंगे, देखेंगे। जो एग्जीबिशंस लगी है स्टॉल बाहर, उसको आप विजिट करिए। हमारे काफ़ी सारे अधिकारी चाहते हैं कि इसको हम लोग मिल करके एक सम्मिलित प्रयास के तौर पर, जो प्रदेश सरकार और भारत सरकार की मंशा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार एनिमल हस्बेंड्री में भी एक बहुत ही विशेष ध्यान देते हुए वहाँ पर बजट बढ़ाया है। हमारे प्रदेश में भी हम लोगों ने बजट बढ़ाया है कि किस तरीके से लोगों को जोड़ा जाए। तो कुल मिलाकर के ये एक बड़ा काम है जिसको लेके चलना है। यहाँ हमने मध्य प्रदेश से केसला ब्लॉक से एक FPO को अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाया है। महिलाओं के ग्रुप, ये जो बैठी हुई हैं हमारी केसला ब्लॉक से आई हुई दीदी, ये इन्होंने वहाँ पे ऐसे ग्रुप्स बनाए हैं कि 500 करोड़ का इनका FPO का टर्नओवर है साल का, केवल मुर्गियों का। ये अपने आप में मिसाल है। ये महिलाएं अपने बैकयार्ड में छोटे छोटे मुर्गियों को पाल करके फिर उसके अंडे, उसके ये सारा कुछ ले करके सालाना इतना कारोबार कर रहे हैं। 500 करोड़ छोटी मोटी बात नहीं है, कोई एक आदमी जो है ऐसे नहीं खोल सकता है। लेकिन ये निर्धन महिलाएं, गरीब महिलाएं, ये एग्जाम्पल अगर पेश कर सकती है तो क्यों नहीं हमारे यहाँ पे 25 करोड़ की आबादी में, जहाँ पे ढेर सारी महिलाएं हैं, गरीब परिवार हैं, कम से कम 4 करोड़ ऐसे परिवार हमारे प्रदेश में, उनमें से अगर 1 करोड़ न सही 10 लाख परिवारों को भी हम लोग इस तरीके से खड़ा करें, दें, तो हमारी डिमांड भी पूरी होगी और आगे बढ़ी। यहाँ पे डॉक्टर कोटैया जी हैं, एक आंध्र प्रदेश से, हैदराबाद से आए हैं। इन्होंने स्वयं, ये साइंटिस्ट रहे हैं, लेकिन उसके बाद में अपना ही एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने अपनी एक ब्रीड डेवलप कर दी, और वो ब्रीड डेवलप कर दी जो
रोग प्रतिरोधक क्षमता से युक्त है, उसको पाल करके सालाना, जहां हमारे पहले देसी मुर्गियां 50-60 अंडे सालाना देती थी, लोग बाग जो है तो उसके बाद में उसको यूज के लायक नहीं मानते थे। ऐसी ऐसी ब्रीड डेवलप हो गई है जो एक साल में 280 अंडे तक दे रही। तो अंडों का अंडे और मुर्गी की मुर्गी, तो ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। इन सबसे हम सीखना चाहते हैं और कैसे एक पूरा होलिस्टिक तरीके से, इंटीग्रेटेड तरीके से ये काम काज किया जा सके। इस सब को लेकर के मंथन होगा 2 दिन का। आप सभी इसमें जरूर थोड़ा इंटरेस्ट के साथ में सम्मिलित होंगे तो प्रदेश को लाभ होगा। मैं पुनः माननीय अतिथिगण का, मंचासीन सभी अधिकारियों का, हमारे जो विशिष्ट अतिथिगण हैं और जो बहुत सारे यहाँ पे वैज्ञानिक और अन्य लोग हैं, सभी का स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।